कल हमने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ लिए। एड्रिनल ग्लैंड में हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन पढ़ लिए और एड्रिनल मेडुला के भी क्या करें हार्मोन्स पढ़ लिए। अब जो है एड्रिनल ग्लैंड के एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एड्रिनल ग्लैंड के एक डिसऑर्डर कि एड्रिनल हार्मोन्स कम होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे या एक डिसऑर्डर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर के बारे में बात करें। जिस तरह हमने थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स पढ़े थे, याद है ना आप लोगों को, उसी तरह हम किसके बारे में पढ़ने वाले? एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिसऑर्डर है जिसको आपको पढ़ना है, उसका नाम है एडिसन्स डिसीज। क्या नाम है इसका? एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज जो है आपके पास एक बीमारी है जो आपके पास एड्रिनल हार्मोन जो है उनके हाइपोसिक्रीशन की वजह से, उनके किसकी वजह से होता है आपके पास? हाइपोसिक्रीशन। हमने कहा हाइपोसिक्रीशन हुआ एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स का, तब जाके एक पर्सन में क्या होगा? एडिसन डिसीज। तो आप बोलेंगे सर एड्रिनल ग्लैंड में तो बहुत सारे हार्मोन्स है। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 हार्मोन है। ये 3 हार्मोन में से किसका हाइपोसिक्रीशन हुआ? या आपके पास एड्रिनल मेडुला, इसका हाइपोसिक्रीशन हुआ। तो आप लोगों ने याद रखना, जब हम हाइपोसिक्रीशन बात कर रहे हैं तो मेनली हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में बात कर रहे हैं। मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में हम बात करने वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोसिक्रीशन हो रहा, हाइपोसिक्रीशन हो रहा, लेकिन किसका? मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो 2 हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इनके हाइपोसिक्रीशन की वजह से एक पर्सन में क्या होने वाला है? एडिसन डिसीज होने वाला है। अगर हम बात करें कि एडिसन डिसीज के जो है सिम्टम्स क्या है, कि एक एडिसन डिसीज होने के बाद एक पर्सन के अंदर क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो आप लोगों ने याद रखना कि जो सबसे पहले हमारे पास रहने वाला है वो है आपके पास वीकनेस। ठीक है, वीकनेस दिखेगी, कमजोरी दिखेंगी, और साथ ही साथ दिखेगा थकान। क्या दिखेंगे? थकान, मतलब जिसको आप क्या होते हैं? फटीग बोलते हैं। याद है ना आप लोगों को वीकनेस और फटीग? कहाँ पढ़े थे हमने? लोकोमोशन में पढ़े थे कि एक डिसीज की वजह से आपको जो है वीकनेस और फटीग होनी थी। क्या नाम था उसका? माइस्थेमिया ग्रेविस। क्या नाम था उसका? माइस्थेमिया ग्रेविस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता? यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? कम हो सकता। ब्लड के अंदर Na+ भी क्या हो सकता है? यहाँ पे कम हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है? क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉल्यूम क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, तभी जाके ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि आपके पास एडिसन्स नाम की डिसीज है, वो डिसीज हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की वजह से होता है। उसका एक सिम्टम दिया है कि क्या होता है यहाँ पे? वीकनेस और फटीग होता है। समझ गए इतना आप लोग? ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है पैंक्रियाज। क्या नाम है इसका? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज अभी तक का सबसे डिफरेंट ग्लैंड है, आप पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जितने ग्लैंड्स पढ़े थे वो सब प्योरली क्या थे? एंडोक्राइन ग्लैंड थे। लेकिन पैंक्रियाज आप सबको मालूम, इट इज जो है आपके पास कौन सा ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। ये इसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन है और मेजर पार्ट इसका क्या है? एक्सोक्राइन है। पैंक्रियाज का ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल होने वाला है। क्या होने वाला है? एंडोडर्मल। अभी जो पैंक्रियाज है ये आपके पास कैसे है? ये पैंक्रियाज जो है आपके पास कैसे? ये हमारे पास हेट्रोक्राइन है। ये हमारे पास क्या है? हेट्रोक्राइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस आर हेट्रोक्राइन। और क्या हो सकता है? और क्या नाम देते हैं इनको? कंपोजिट। क्या नाम देंगे इनको हम? कंपोजिट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास? कंपोजिट है। और क्या नाम दिए थे हमने इनको? मिक्स। क्या नाम दिए थे हमने इनको? मिक्स। तो आप लिख सकते हैं कि ये कैसा आपके पास? मिक्स है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में सारे पॉइंट्स लिख लिए कि पैंक्रियाज जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, और साथ ही साथ क्या है? मिक्स ग्लैंड है। इसका मतलब यहाँ पे पैंक्रियाज का मेजर पार्ट एक्सोक्राइन है, मतलब पैंक्रियाज का जो है एक्सोक्राइन भी पार्ट है और एंडोक्राइन भी पार्ट है। अगर हम पैंक्रियाज को डिवाइड करें तो पैंक्रियाज 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे पैंक्रियाज।
तो पैंक्रियाज में दो पार्ट है। कौन से दो पार्ट? एक जो पार्ट है वो कौन सा आपके पास एक्सोक्राइन पार्ट है, और दूसरा जो पार्ट है वो आपके पास कौन सा है? एंडोक्राइन पार्ट। कितना पार्ट है? कौन सा पार्ट है आपके पास? ये एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है। अगर किसी ने कहा आपको कि जो आपके पास एक्सोक्राइन पार्ट है वो कितना है पैंक्रियाज का, वो आपके पास 99.99% है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है ये आपके पास 1 to 2% है। कितना है ये? 1 to 2%। एंडोक्राइन पार्ट जो है इसका एक नाम है, इसके अंदर जो आपके पास एंडोक्राइन पार्ट है इसको आप बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं इसको आप? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम है इसका बोलो? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है एंडोक्राइन पार्ट का नाम है, और इनका नंबर 1 to 2 मिलियन में। कितना रहता? 1 to 2 मिलियन। कितने रहते हैं ये? 1 to 2 मिलियन। ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कितना परसेंट है? 1 to 2% है। और साथ ही साथ यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो एंडोक्राइन पार्ट है उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नंबर क्या है? 1 to 2 मिलियन है। आसानी याद रखना। ठीक है। अब जो एक्सोक्राइन पार्ट है इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं, इन सेल्स का नाम रहता एसिनार सेल्स। क्या नाम रहता? एसिनार सेल्स। बोलो क्या नाम है इसका? एसिनार सेल्स। तो यहाँ पे एसिनार सेल्स है, या इसको आप बोलते हैं पैंक्रेटिक एसिनाइन। एसिनार सेल्स आपके पास रिलीज करेंगे पैंक्रेटिक एंजाइम्स। क्या रिलीज करेंगे आपके पास? पैंक्रेटिक एंजाइम। क्योंकि आप सबको मालूम कि पैंक्रियास का काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करना। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे? वो आपके पास पैंक्रेटिक एंजाइम करेंगे। तो एसिनार सेल्स भी क्या करेंगे? सेम काम करेंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करेंगे। अगर हम बात करें किसके बारे में? अगर हम बात करें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस तो एंडोक्राइन है, तो एंडोक्राइन का सिक्रीशन तो एक ही रहता। क्या सिक्रीशन रहता उसका? हार्मोन्स। क्या सिक्रीशन रहता इसका? हार्मोन्स। तो यहाँ पे आपके पास क्या रिलीज होंगे? हार्मोन्स रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे यहाँ पे? हार्मोन्स। कौन रिलीज करेंगे हार्मोन्स? यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट करेंगे। क्या नाम है उस एंडोक्राइन पार्ट का? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नहीं हो, क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब यहाँ पे दो तरह के हार्मोन रिलीज होंगे, जिसमें से एक हार्मोन बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुने हुआ होगा। इसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है इसका? इंसुलिन। यहाँ पे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन रिलीज होगा। जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपके पास बीटा सेल्स नाम के सेल्स रिलीज करेंगे। ये बीटा सेल्स क्या है? ये सेल्स है किसके अंदर? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। और आपके पास जो ग्लूकागॉन है यहाँ पे ये कौन से सेल रिलीज करेंगे? बोलो कौन से? ये अल्फा सेल्स। कौन से? अल्फा सेल्स। तो आप लोग डिवीजन समझ गए इसका क्या है, कि पैंक्रियास को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में, एक्सोक्राइन पार्ट और साथ ही साथ क्या रहेगा? एंडोक्राइन पार्ट। और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कितना रहेगा? 99%। एंडोक्राइन पार्ट कितना रहेगा? 1 से 2%। उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रहेंगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितने परसेंट है? 1 to 2% है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नंबर कितना है? 1 to 2 मिलियन है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हार्मोन लिस्ट करने वाले, उसके अंदर दो तरह के सेल रहेंगे, बीटा सेल रहेंगे और अल्फा सेल रहेंगे। बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करेंगे, अल्फा सेल क्या रिलीज करेंगे? क्या रिलीज करेंगे? ग्लूकागॉन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, हमारे पास हम क्या करेंगे? एक ग्लैंड बनेंगे। इस ग्लैंड का नाम आप सबको मालूम, क्या नाम है इस ग्लैंड का? क्या नाम है इस ग्लैंड का? पैंक्रियास। क्या नाम है? पैंक्रियास। पैंक्रियास में ये जो सेल्स है, ये पूरा पैंक्रियास जो है किसका बने हुआ है? असिनार सेल्स का बना है। किसका बने हुआ है? असिनार सेल। इस पैंक्रियास के अंदर जो है, इस पैंक्रियास के अंदर जो है यहाँ पे इस तरह पैचेस रहेंगे। इन पैचेस का नाम क्या है बोलो? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम है इनका? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और यही पैचेस जो है आपके पास कौन सा पार्ट है पैंक्रियास का? एंडोक्राइन पार्ट। कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट। तो हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया, ये ग्लैंड हो गया। इस ग्लैंड का नाम क्या है? इस ग्लैंड को क्या नाम देंगे बोलो? पैंक्रियास। क्या नाम देंगे इसको हम? पैंक्रियास। तो दिस इज पैंक्रियास। दिस इज पैंक्रियास। इस पैंक्रियास के अंदर हमारे पास ये पिंकिश स्पॉट्स है। क्या नाम है इनका? हाँ, क्या नाम है? आइलेट्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो इनका नाम। अगर ये पिंकिश स्पॉट को आपने क्या करे, थोड़ा मैग्नीफाई करने की कोशिश करें। क्या करें? इसको आपने थोड़ा मैग्नीफाई करने की कोशिश करें, कि देखने की कोशिश करें आपने कि इसके अंदर क्या है। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीफाई हो जाएगा। बराबर है। आपके पास क्या हो गया है? मैग्नीफाई हो गया पिंकिश स्पॉट। इसके अंदर जो है आपको जो है दो तरह के सेल दिखेंगे। कितने तरह के सेल दिखेंगे?
दो तरह के सेल लिखेंगे, आप सबको मालूम कौन से सेल से, ये पिंकी स्पॉट्स हो गया आपके पास, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े ना, क्या नाम था उसका, अल्फा था और बीटा था, ठीक है। मान लो कि आपके पास, मान लो कि आपके पास ये वाले सेल हो गए, कौन से वाले सेल हो गए, ये वाले सेल हो गए, ठीक है। ये सेल हो गया आपके पास, ये वाले सेल हो गए। उसके बाद जो है आपके पास मान लो नेक्स्ट कौन से सेल हो गया आपके पास, ये वाले सेल। देख रहे हैं आप लोग कितने टाइप के सेल है यहाँ पे, दो टाइप के सेल। अब ये दो टाइप के सेल है, दोनों आपके पास डिफरेंट सेल है, ये दोनों आपके पास क्या है, डिफरेंट सेल। मान लीजिए ये सेल आपके पास कौन सा है, ये सेल आपके पास कौन सा है, ये आपके पास अल्फा सेल। कौन सा सेल है आपके पास, अल्फा सेल। ये अल्फा सेल जो है आपके पास क्या रिलीज करेगा, ये अल्फा सेल आपके पास क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा आपके पास ग्लूकागॉन। क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन, ठीक है। बड़ा आसान तरीका याद रखना, ये देखो क्या है, ए, ये क्या है यहाँ पे, ए फॉर क्या रहता, अल्फा, ए फॉर क्या रहेगा आपके पास, अल्फा। नेक्स्ट जो है आपके पास दूसरा सेल रहेगा, ये जो सेल है आपके पास इनका नाम है बीटा सेल। क्या नाम है इनका, बीटा सेल। अब ये आपके पास ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा, तो बीटा सेल क्या रिलीज करेगा आपके पास, इंसुलिन रिलीज करेगा। अब देखो ये दोनों को, ये दोनों सेल्स को छोड़ के यहाँ पे एक और एक सेल रहता, एक अल्फा सेल है, दूसरा बीटा सेल है, और यहाँ पे एक और एक सेल रहता, उस सेल का नाम रहता डेल्टा सेल। क्या नाम रहता, डेल्टा सेल। इतना सिर्फ याद रखना कि यहाँ पे और एक सेल रहता डेल्टा सेल। आपके एनसीईआरटी में नहीं, अभी तक नीट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो ही सेल पढ़ेंगे, कौन से सेल, यहाँ पे अल्फा सेल रहता और दूसरा कौन सा रहता, बीटा सेल रहता, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि हमारे पास पैंक्रियाज में दो तरह के एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट में आइलेट्स ऑफ लैंगर है, जिनका नंबर कितना है, 1 to 2 मिलियन है। कितना है, 1 to 2 मिलियन, मतलब ऐसे जो डॉट है आपके पास पिंकिश डॉट, ये कितने रहने वाले हैं यहाँ पे, 1 to 2 मिलियन। लाख में कितने हो गए, 10 लाख से, 10 लाख से 12 लाख, 10 लाख से कितने, 12 लाख, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये सब को समझने से पहले, अब ये सब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, पैंक्रियाज से पहले, ठीक है। तो पैंक्रियाज हम बाद में पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट, और इसको हम क्या डालेंगे, नोट डालेंगे, क्या डालेंगे, नोट। नोट डाल दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ब्लड वेसल बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, ब्लड वेसल। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ब्लड वेसल बन, क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास एक ब्लड वेसल। देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल में क्या रहने वाला है, ब्लड रहने वाला है। ब्लड वेसल में क्या रहता, ब्लड रहता, ठीक है। उस ब्लड में ग्लूकोज रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ग्लूकोज, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक ग्लैंड है, जिसको हम बोलते हैं हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या नाम है उसका, लिवर। क्या नाम है उसका, लिवर। तो ये आपके पास लिवर है, लिवर कितने लोब्स में रहता है आपके पास, 2 लोब में रहता, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो आपके पास ब्लड, जब आप ब्लड में जो है आपके पास ग्लूकोज आता, जब भी आप कोई चीज खाते, मान लो आपने रोटी खा ली, बिस्किट खा लिए, तो उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होके वो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ तोड़ के आप क्या करेंगे, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो क्या रहता है, ग्लूकोज। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में से हमारी बॉडी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है और कहा जाती है ब्लड में डालती है। तो हमारे बॉडी में क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, हमारे बॉडी में क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। लेकिन ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, ये ग्लूकोज क्या हो गया, बहुत ज्यादा। दिख रहा है आप लोग कितना सारा ग्लूकोज है। तो हमारी बॉडी क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को निकालेंगे, क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को निकालेंगे और इस ग्लूकोज को स्टोर करेंगे। हमारी बॉडी ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट करेगा, हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को जो है कन्वर्ट करेगा एक कंपाउंड में, जिसका नाम क्या रहता है, ग्लाइकोजन। क्या नाम रहता, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपके पास एक कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हम बनाते हैं स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करें, ग्लाइकोजन बना दिया। क्या बना दिया यहाँ पे हमने, ग्लाइकोजन बना, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ग्लाइकोजन बना दिया। दिख रहा है आप लोगों को ग्लाइकोजन, दिख रहा है ना, ठीक है। अब जब ग्लाइकोजन बन रहा, तो उसको क्या बोलते हैं आप, जेनेसिस। चीजों को बनाने को क्या बोलते हैं आप, जेनेसिस। तो यहाँ पे आपने ग्लाइकोजन बनाया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको आप, ग्लाइकोजेनेसिस, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बोलो, ग्लाइकोजेनेसिस करें आप। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करें, ग्लाइकोजेनेसिस करें, ठीक है।
तो इतना समझ गया आप कि ग्लूकोज एक्सेस में था, ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर बढ़ गया था, तो उस ग्लूकोज को हमने हमारे बॉडी के अंदर स्टोर करे, स्टोर करने के लिए पहले आपने उसको कन्वर्ट करे ग्लाइकोजन में, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये जो है आपके पास ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर रहता, 10वीं के बच्चों को मालूम रहता कि लीवर के ऊपर आपके पास स्टोर होता क्या, ग्लाइकोजन। तो लीवर के ऊपर यहाँ पे स्टोर हो गया, क्या स्टोर हो गया यहाँ पे, ग्लाइकोजन। तो लीवर के ऊपर यहाँ पे स्टोर हो गया, क्या स्टोर हो गया यहाँ पे, ग्लाइकोजन। तो लीवर के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसको स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन। ठीक है। अब मान लो लेकिन हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी कंडीशन आ गई, हमारे को ग्लूकोज की जरूरत है, तो हमारे बॉडी को मालूम है हम एक जगह पे ग्लूकोज को स्टोर करके रखे थे, कहाँ रखे थे, लिवर के ऊपर ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसका मतलब अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो यही काम हमारी बॉडी करती है, हमारी बॉडी जो है यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करती, क्या करते हैं हमारे पास, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करती, जिससे हमारे को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलेगा, जिससे हमारे को ग्लूकोज मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। अब लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे एक अलग नाम लेगा, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोजेनो, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनो। समझ गया आप? दोनों के बीच में का मतलब समझ गए ना। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनाए, लिवर के ऊपर डाल दिए, जिसकी वजह से ब्लड में से जब आपने ये काम करे तो ब्लड में से क्या कम हो गया, ब्लड में से क्या कम हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया, कम हो गया। इतना समझ गए ना आप लोग, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, जिसकी वजह से हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज आ गया, और ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन इतना ग्लूकोज हमारे को काफी नहीं है, हमारे को और ग्लूकोज चाहिए, हमारे को और एनर्जी चाहिए, तो और ग्लूकोज चाहिए। तो बॉडी ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट से तो हमने ग्लूकोज बना दिए, अब हमारे को कोई नए तरीके से बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोई नए तरीके। तो लिवर के पास ही, लिवर के पास ही क्या आएगा, लिवर के पास ही क्या आएगा, यहाँ पे प्रोटीन आएगा, लिवर के पास ही क्या आएगा, यहाँ पे प्रोटीन आएगा, लिवर के पास ही क्या आएगा, यहाँ पे लिपिड आएगा, और लिवर के पास आएंगे और लिवर के अंदर जाएंगे, तो लिवर के अंदर उनका क्या होता, लिवर के अंदर, ठीक है, हम बाहर निकले लेकिन ये सब कहाँ पे हो रहा, लिवर के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो, प्रोटियोलिसिस, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोटियोलिसिस। और यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, लिपोलिसिस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, लिपोलिसिस। प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस करके आपके बॉडी ने क्या बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। आपके पास ग्लूकोज बना, लेकिन ये ग्लूकोज कैसे बना आपके पास, कोई नए प्रोसेस से बना, क्या बना आपके पास, कोई नए प्रोसेस से बना, कार्बोहाइड्रेट से नहीं बना, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, बोलो, ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या बोलेंगे इसको आप, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज बना, लेकिन ये ग्लूकोज कैसे बना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसलिए हमने आप लोगों को क्या कहा था, हमेशा याद रखो, प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस हमेशा साथ ही साथ देंगे किसके, ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ गया? अब ये वर्ड्स के बीच में आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना। कौन से वर्ड्स के बीच में, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेंगे, ग्लाइकोजेनोलिसिस। और जब आप प्रोटीन और लिपिड नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा, यहाँ से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा, यहाँ से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा। इसका मतलब अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पैंक्रियाज है, अब पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला हार्मोन है किसके अंदर, पैंक्रियाज में, इसका नाम क्या है, ग्लूकागॉन। क्या नाम है इसका, ग्लूकागॉन। इसका नाम ही बता रहा है क्या काम करने वाला है, ग्लूका, ग्लूका करने वाला, ग्लूका मतलब ग्लूकोज बढ़ाने वाला है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। जब हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था, तो उस हार्मोन को हमने कहा था हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, क्या कहा था उसको हमने। अब हमारे पास जो है ये हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागॉन। ये क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपर ग्लाइसेमिक, ठीक है। सबसे पहले इट इज रिलीज बाय, सबसे पहले इट इज रिलीज बाय, बोलो, अरे बोलो ना, अल्फा से,
It is released by alpha. It is a peptide hormone. It is a peptide hormone. ठीक है, it is a peptide hormone. ये क्या आएगा फिर साथ ही साथ? It is hyperglycemic. It is hyperglycemic. It is hyperglycemic. 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 Hyperglycemic मतलब increases 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 blood sugar. ब्लड शुगर मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्लूकोज. इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, तो पहला वाला हाइपरग्लाइसेमिक मतलब क्या है? ब्लड के अंदर शुगर का यानी ग्लूकोज का लेवल क्या करने आना है? बढ़ाना. सवाल आएगा कैसे, और जवाब है आपका यहाँ पे. सवाल आएगा कैसे और जवाब है आपका यहाँ पे. देखो यहाँ पे कौन से प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा सकते हैं. देखो आप लोग, एक है ग्लाइकोजेनोलिसिस. एक क्या है? ग्लाइकोजेनोलिसिस. जब आप ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा आपके पास? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा. दूसरा कौन सा आपके पास? ग्लूकोनियोजेनेसिस. लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखे तो साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस भी लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलिसिस. ब्रैकेट में लिख देते हैं हम कि ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और क्या बनेंगे? ग्लूकोज बनेंगे. और उस ग्लूकोज को कहाँ डालेंगे? ब्लड में डालेंगे. कहाँ डालेंगे? ठीक है. इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स इट प्रमोट्स और कौन सा था? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस लिख लिए तो आप लोगों को मालूम साथ ही साथ क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है. इट प्रमोट्स और बोलो जल्दी से. प्रमोट्स प्रोटियोलिसिस एंड लिपोलिसिस. प्रोटियोलिसिस एंड लिपोलिसिस. इट प्रमोट्स प्रोटियोलिसिस एंड लिपोलिसिस. अब देखो ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटियोलिसिस और लिपोलिसिस, ये सब कहाँ पे हो रहा है? ये सब कहाँ पे हो रहा? ये सब लिवर में हो रहा. इसका मतलब ये हार्मोन मेनली कौन से सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा? लिवर के सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा. क्या आप में से किसी को मालूम लिवर के सेल को हम क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स. क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स. यहाँ पे हम लिखेंगे इट मेनली एक्ट्स ऑन इट मेनली एक्ट्स ऑन इट मेनली एक्ट्स ऑन हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स मतलब किसके सेल? लिवर. हेपेटो जो वर्ड है कभी भी आपने हेपेटो वर्ड सुने मतलब किसके बारे में बात हो रही है? लिवर के बारे में. और साइट अब सबको मालूम किसको बोलते हैं? सेल्स. लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है. यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास जो है ये है आपके पास क्या? ब्लड वेसल. ये हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल. ठीक है. इस ब्लड वेसल में क्या रहने वाला है? जाहिर सी बात है क्या रहने वाला है? ब्लड रहने वाला है. ठीक है. अब ये ब्लड वेसल जो है जा रही है पूरे बॉडी में, तो ब्लड के आसपास क्या है? यहाँ पे ब्लड के आसपास क्या है? सेल्स. ठीक है. अब यहाँ पे ग्लूकागॉन आया. कौन आया यहाँ पे? ग्लूकागॉन आया. तो ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ग्लूकागॉन बहुत सारा काम कर रहा है. ग्लूकागॉन बहुत सारा काम कर रहा है. वो लिवर के पास जा रहा है, लिवर को बोल रहा है ग्लाइकोजेनोलिसिस करो. जिसकी वजह से क्या हो रहा? यहाँ पे जो है क्या हुआ? यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया. ग्लूकागॉन गया लिवर के पास, डबल से उसको बोला ग्लूकोनियोजेनेसिस करो. जिसकी वजह से ब्लड में क्या हुआ? ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया? फिर से बढ़ गया. अब ग्लूकागॉन जो है इसने इतना सारा काम करा, वो जब वापस ब्लड वेसल में आएगा तो उसको क्या दिखना चाहिए? ग्लूकोज दिखना चाहिए. लेकिन जैसे ग्लूकागॉन यहाँ पे आता तो ग्लूकागॉन क्या हो जाता? एकदम शॉक. सारा ग्लूकोज क्या हो गया? यहाँ से गायब हो गया. सारा ग्लूकोज क्या हो गया? यहाँ पे गायब हो गया. क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड है ये सेल्स के आसपास है. और ये सेल्स क्या करेंगे? सेल्स क्या करते हैं आपके पास? सेल्स को एनर्जी होना. तो सेल्स क्या करेंगे? ये ग्लूकोज ले लेंगे. ये ग्लूकोज क्या करेंगे? ले लेंगे.
जिसकी वजह से ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो ग्लूकागॉन को अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाना है तो सेल्स को ग्लूकोज लेने से रोकना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है आपके पास? ग्लूकागॉन करता। ग्लूकागॉन क्या करेगा आपके पास? वो आपके पास सेल्स को ग्लूकोज लेने से रोकेगा। सेल्स को क्या करेगा? ग्लूकोज लेने से रोकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इनहिबिट्स। पहली बार प्रमोट नहीं आएगा, क्या आएगा? इट इनहिबिट्स। इट इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक। It inhibits cellular uptake and utilization of glucose ठीक है, ये क्या आपके पास? सेल्स है। क्या आपके पास? सेल्स। तो ग्लूकागॉन सेल्स को क्या लेने से रोकेगा? ग्लूकोज को लेने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स ने अगर ग्लूकोज ले लिए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ग्लूकागॉन का काम क्या है? यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक जो ये काम नहीं कर पाएगा फिर अगर सेल्स ने क्या ले लिया? यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ग्लूकागॉन हो गया। ग्लूकागॉन अल्फा से रिलीज करते पेप्टाइड हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक के मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ग्लाइकोजेनोलिसिस करके, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, प्रोटीलिसिस और लिपोलिसिस करके। साथ ही साथ ये जो है हेपेटोसाइट के ऊपर एक्ट करेगा और सेल्स को ग्लूकोज देने से उनका इस्तेमाल करने से क्या करेगा? रोकेगा। समझ गए इतना? तो हमने जो है दो सेल्स जो पढ़े थे उसमें से एक सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, किसके बारे में? ग्लूकागॉन। अब कौन बचा हमारे पास? बीटा सेल बचा। बीटा सेल में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन कौन सा? नेक्स्ट हार्मोन बोलो। इंसुलिन। ये तो बड़ा फेमस हार्मोन। इंसुलिन को आप फैट स्टोरिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप फैट स्टोरिंग हार्मोन। ठीक है, तो अब आप लोग देखो इंसुलिन जो है इसके बारे में हम पॉइंट लिखें। सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज रिलीज बाय किसके? बोलो क्या लिखेंगे आप? इट इज रिलीज बाय बीटा सेल। इट इज रिलीज बाय बीटा सेल। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बीटा सेल्स ने इनको रिलीज करा। नेक्स्ट हम लिखेंगे इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। या डायरेक्टली लिख लेंगे कि ये क्या है आपके पास? पेप्टाइड हार्मोन है। ये भी क्या है आपके पास? पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन के सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखना, जनरली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो है आपके पास हम लिखेंगे कि इट इज बोलो क्या रहने वाला है? क्या रहने वाला है? हाइपो। कम करेगा। क्या कम करेगा? ग्लूकोज। इसको आप क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिक। और हाइपोग्लाइसेमिक की डेफिनेशन हम नेक्स्ट टाइम में लिख लेंगे कि इट डिक्रीजेस इट लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इतना आप सब समझ गए कि इंसुलिन क्या है आपके पास? इंसुलिन जो है बेटा से रिलीज करते। इंसुलिन पेप्टाइड का बने हुआ है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है, मतलब ब्लड में क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन सवाल आएगा कैसे? ठीक है, तो फिर से हमारे पास यही जवाब रहेगा कि हमने जो बात पढ़े थे पहले इसी के ऊपर हम ध्यान से। यहाँ से कोई आप लोगों को प्रोसेस दिख रही है जिस प्रोसेस में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा ब्लड में? राइट, ये वाला आपके पास कि हम ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करें? ग्लाइकोजन में। इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ग्लाइको। किसको प्रमोट कर रहा है? इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। और ब्रैकेट में फिर से हम लिख लेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है। जब आप ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? ग्लाइकोजन में, जो एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, एक कार्बोहाइड्रेट है, और उसको स्टोर करेंगे आप लिवर के ऊपर। ठीक है, समझ गए इतना? और क्या करेंगे? और हम क्या ये नहीं कर सकते कि हमारे पास जो है ब्लड वेसल है? हमारे पास क्या है यहाँ पे? ब्लड वेसल के आसपास कौन है? बोलो। ब्लड वेसल के आसपास कौन है? यहाँ पे सेल्स है। यहाँ पे कौन है? सेल्स। तो ये सेल्स जो है इनके ऊपर रिसेप्टर्स है। इनके ऊपर क्या है? यहाँ पे रिसेप्टर्स दिख रहा है आप लोग? ये क्या हो गया? इनके ऊपर रिसेप्टर। यहाँ पे जो है आपके पास क्या है? रिसेप्टर है सेल के ऊपर।
अब यहाँ पे एक हार्मोन आएगा, इस हार्मोन का नाम क्या है बोलो, इंसुलिन। क्या नाम है इसका, इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या करता, ये इंसुलिन क्या करता, ये इंसुलिन इन सेल्स के ऊपर जाके बढ़ जाता, इन सेल्स के ऊपर क्या करेगा, जाके बैठेगा। और जब यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब हार्मोन रिसेप्टर से अटैच रहेगा, तो इंसुलिन जो है इन सेल्स को बोलेगा कि यहाँ से लो, क्या लो, यहाँ से ग्लूकोज लो। तो ग्लूकोज लेने को जो है प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट लिखे थे, इसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखेंगे। ग्लूकागॉन क्या कर रहा था, सेल्स को लेने से रोक रहा था ग्लूकोज, तो आपने यहाँ पे इनिबिट लिखे थे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप इंसुलिन में लिखेंगे, सिर्फ इनिबिट की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रमोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रमोट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट प्रमोट्स, इट प्रमोट्स अपटेक, इट प्रमोट्स अपटेक and utilization of ग्लूकोज, आप क्या रहने वाले यहाँ पे, ग्लूकोज। ठीक है। और जिस तरह आपने यहाँ पे लिखे थे कि जो आपके पास ग्लूकागॉन है वो मेनली किसके ऊपर एक्ट करता, मेनली हिपैटोसाइट के ऊपर एक्ट करता, तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे इट मेनली एक्ट्स ऑन, इट मेनली एक्ट्स ऑन, इट मेनली एक्ट्स ऑन, मेनली एक्ट्स ऑन हिपैटोसाइट। क्या काम करने वाला है, हिपैटोसाइट्स के ऊपर एक्ट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे फैट स्टोरिंग सेल्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट। क्या नाम है इनका, एडिपोसाइट। तो ये जो सेल्स है आपके पास, इन सेल्स का नाम क्या है, एडिपोसाइट। और इसके ऊपर किसने एक्ट करा, यहाँ पे इंसुलिन ने एक्ट करा। किसने करा यहाँ पे एक्ट इनके ऊपर, इंसुलिन। यहाँ पे हम लिखेंगे इनका नाम क्या हो गया, एडिपोसाइट। ठीक है। साथ ही साथ हम ये डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं बताने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरह लिवर है। और लिवर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लिवर के ऊपर डाल दे रहे हैं, किसको डाल दे रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज को डाल रहे हैं। और इसको क्या नाम देंगे हम, बोलो क्या नाम देंगे इसको, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या नाम देंगे इसको हम, ग्लाइकोजेनेसिस, इसको हम नाम दे सकते हैं इस तरह। ठीक है। तो लिवर के ऊपर आपने ग्लूकोज डाल दिए, ग्लाइकोजन बन गया, इसको आप क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ गया, किसी कोई प्रॉब्लम, समझ गया सबको, समझ में आ रहा ना, ऐसा देख रहे हैं आप लोग क्या पढ़ा रहे कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, क्या रहता है एकदम लास्ट में आपके पास, बोलो क्या रहता, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर जिसके बारे में सबसे फेमस है इंसुलिन। कौन सा है बोलो, किसके लिए फेमस है, डायबिटीज, डायबिटीज, लेकिन कौन सा, मलाइटस। और एक कौन सा था आपके पास, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। अब डायबिटीज मलाइटस क्यों होता, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ही लंबे टाइम तक जो है आपके बॉडी में क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या हुआ कि आपके ब्लड में क्या हुआ, ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। अगर आपके ब्लड में बहुत ही लंबे समय तक क्या हुआ कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़े हुआ है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड। ये क्यों होता है आपके पास, ये होता है आपके पास हाइपोसिक्रीशन की वजह से। किसके हाइपोसिक्रीशन की वजह से, इंसुलिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। देखो क्या होगा, क्या होगा, देखो कि हमारे पास सेल्स को अगर ग्लूकोज लेना है, सेल्स को अगर क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है, तो सेल्स को ग्लूकोज लेना है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, यहाँ पे इंसुलिन। इंसुलिन यहाँ पे आके अटैच होता, फिर सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते। लेकिन अगर यहाँ पे इंसुलिन आएगा नहीं, तो ये सेल जो है ग्लूकोज को नहीं लेंगे। और जब सेल ग्लूकोज को नहीं लेंगे, तो ग्लूकोज कहाँ पे रह जाएगा, ब्लड के अंदर रह जाएगा, और ब्लड में आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जो है क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोग कैसे पहचानते कि एक पर्सन को डायबिटीज मलाइटिस हुआ या नहीं हुआ, ये हम सबने पढ़े हुए थे, कैसे पहचानते, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, कैसे पहचानेंगे हम कि एक पर्सन को डायबिटीज हो गया, अफेरा पढ़े हुआ, हम एक्सप्रेशन में पढ़े, ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया और कीटोनूरिया। हमने कहा अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ गया, तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है कि एक पर्सन को क्या हो गया,
डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए अगर हमने यहाँ पे टेस्ट कराए, क्या कराए, यूरिन टेस्ट कराए, और एक पर्सन को क्या निकल गया, ग्लाइकोसूरिया निकला, या जिसको आप क्या बोलते, जिसको आप ग्लूकोसूरिया भी बोल सकते, और कीटोनूरिया, और क्या निकला यहाँ पे, कीटोनूरिया निकला। ये दोनों में से दोनों निकल गया आपके पास। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया क्या है, ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, और ये क्या आपके पास, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, और ये क्या आपके पास, कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अगर ये कंडीशन एक पर्सन में दिख गई, अगर ये कंडीशन एक पर्सन में दिख गई, तो उस पर्सन को जो है क्या हो गया, उस पर्सन को क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटस। क्या होगा उस पर्सन को, डायबिटीज मेलाइटस। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास पैंक्रियाज वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।